हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा है ना। तो आपको अगर एसआई का फॉर्मूला आता है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे फाइंड द रेट परसेंट। क्या निकालना है आपको? रेट निकालनी है, यानी आर की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, रेट परसेंट पर एनम। ओके, इफ अगर नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 350 यील्ड्स 105 इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है अपनी नोटबुक में, और फिर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझो आप कि क्या दे रखा है और क्या आपको निकालना है। जब हमें ये चीज़ें पता चलती हैं तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक आपको यही नहीं पता है कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें और क्या करें। ठीक है, तो देखिए, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमारे पास दे क्या रखा है? हमारे पास दे रखा है 350 यील्ड्स 105 इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि रुपीज़ कितने हैं? 350। ये ओरिजिनल मनी है, यानी ये प्रिंसिपल है। यील्ड्स 105 इंटरेस्ट मतलब कि 350 रुपी कितने इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी 350 रुपये की जो ब्याज है बच्चों, इंटरेस्ट है, वो 6 साल में कितनी हो रही है? 105। ओके, यानी 350 रुपये की जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज ही ब्याज है, वो हो रही है 105। इतने रुपए ब्याज के हो जाते हैं। इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। इसका मतलब ये क्या है? एसआई है, और ये क्या है? प्रिंसिपल, और ये 6 ईयर्स टाइम है। तो आपके पास दे रखा है प्रिंसिपल, आपके पास दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, आपके पास दे रखा है टाइम। तीनों चीज़ आपके पास है। प्रिंसिपल है बच्चों आपके पास ₹350। एसआई कितना है? 105। टाइम कितना है? 6 ईयर्स। ओके, अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता चल गई, इस क्वेश्चन में से ये दे रखा है। अच्छा, निकलवा क्या रहा है? फाइंड द रेट। क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे रेट, यानी आर, यानी आर की वैल्यू आपसे ही पूछ रहा है। मैंने शॉर्ट में लिख दी है। ठीक है, रेट आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे पास एस आई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता था P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, यही होता था। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे अपना रेट निकालने के लिए। देखो, अब जो जो चीज़ इसमें दे रखी है बच्चों, मैंने यहाँ बताया था, एस आई है, पी है, टी है, आर है, 4 चीज़ें हैं। 4 में से अगर कोई 3 हमारे पास दे रखी हैं तो चौथी निकल सकती है। कैसे निकल सकती है? तो अब देखो, आ गया है उस टाइम देखने का। देखो, एस आई है तो एस आई की जगह पे एस आई की वैल्यू रख दो। अब यहाँ नहीं, आपको इस फॉर्मूले में ना वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू रखनी है। एस आई कितना दे रखा है? 105। ओके, इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल कितना है? 350। टी यानी टाइम कितना है? 6 ईयर्स। आर, आर तो पता ही नहीं है कितना है, आर तो निकलवा ही रहे हैं, तो आर निकलवा रहा है ना, तो आर को आर ही रहने दो आप। ठीक है, ओके। और नीचे क्या है? 100। ओके, इस तरह से आपने जो वैल्यू दे रखी थी वो लिख ली, और जो नहीं दे रखी है उसको आपने ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया। अब क्या होगा? अब देखो, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। देखो बेटा, इस 0 से ये 0 कट गया है ना, तो हमारे पास बचा 105 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 6 इंटू आर अपॉन 100, है ना। अब देखो, अब हम करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे 1 लगा लिया,
अब ये इक्वेशन की तरह बन जाएगा। आप ध्यान अगर दोगे ना तो ये इक्वेशन है। यहाँ सिर्फ अंतर इतना है कि x की जगह पे r आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था इंग्लिश वाला कोई भी आ सकता है, कैपिटल में आ सकता है, स्मॉल में आ सकता है तो ये इक्वेशन ना। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 35 इंटू 6 इंटू आर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? 35 इंटू 6 इंटू आर इज इक्वल टू 105 इंटू 100। ओके, 100 नहीं सॉरी 10, क्योंकि एक जीरो तो मैंने काट दिया था ना, है ना, ये जीरो से जीरो कट गया था। अब देखो आपको निकालना है बच्चों आर अगर आपको निकालना है ना तो आप मल्टीप्लाई मत करो, अब ध्यान दो, थोड़ा सा चालाक बनो। ऊपर 105 है, नीचे ये 10 है, ऊपर तो ये है, नीचे है 35 इंटू 6। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप क्या सोचोगे? 35 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बच्चों अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे अभी से तो बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी, तो आपको डिवाइड विवाइड करने में दिक्कत होगी। तो आप क्या करो, 105 इंटू 10 ही रहने दो और इधर 35 इंटू 6 ही रहने दो। पूरा 35 इंटू 6 उठा करके आप जो है इधर रख दो। ओके, ऐसे करके सिंपल है। अब आप इसको काट दो। देखो ये कट रहा है किसकी टेबल से? 5 की टेबल से। तो 5 की टेबल से काटेंगे इसको, कितनी बार कटा? 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। 7 से फिर इसको काट सकते हैं हम कितनी बार? 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 15 बार कटा। ओके, 2 से इसको काटा हमने, कितनी बार कटा? 3 बार। तो हमारे पास बचा रेट इज इक्वल टू 15/3, लेकिन 3 से कट सकता है 5 टाइम्स, तो हमारा आ गया रेट इज इक्वल टू 5। लेकिन रेट में परसेंटेज लगा रहता था ना, तो आपको रेट परसेंट लगाना है पर एनम। ठीक है, ये P.A. मतलब पर एनम। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास दूसरा तरीका भी होता है। ये तो था मेथड 1, लेकिन अगर मैं आपको बच्चों मेथड 2 समझाऊं, ओके, मेथड 2 अगर मैं आपको समझाऊं तो वो मेथड 2 क्या है? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास देखो रेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो SI मल्टीप्लाई 100। ओके, रेट निकालेंगे तो P इंटू टी। अब मैं आपको बच्चों बताऊं, देखो रेट अगर ऊपर तो SI इंटू 100 कहाँ से आया? अगर इसी फॉर्मूले को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो देखो SI मल्टीप्लाई 100 ऊपर पहुंच जाएगा और PTR इधर रहेगा। अब R मुझे निकालना है तो P और T को इधर भेज दो, तो बन गया रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन। तो ये फॉर्मूला फिक्स हो गया। रेट जब भी निकालेंगे तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी। जब प्रिंसिपल निकालना होगा तो P यहाँ आ जाएगा और R इधर आ जाएगा। T निकालना होगा तो T इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा। कहने का मतलब है PTR में से एक तो यहाँ रहेगा जो निकालना है, बाकी दोनों को नीचे रखेंगे और ऊपर SI मल्टीप्लाई 100 ही रहेगा। तो आप डायरेक्टली रेट अगर निकालेंगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा। SI था आपका कितना? 105 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना था आपका? 350। टाइम कितना था? 6। तो इसको डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया। कितनी बार कटा? 5 2 से काटो, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। 5 से फिर ये काट दिया, कितना आया? 7। 7 से इसको काट दिया, 15 आया। तो बचा हमारे पास रेट इज इक्वल टू 15/3। 3 से इसको काटा 5 टाइम्स, रेट इज इक्वल टू आ गया 5%। तो बोलो कौन सा तरीका आपको ज़्यादा बेहतर लगा? तो आप सोच रहे होंगे सर ये बड़ा अच्छा है, छोटा सा है, स्वीट सा है, प्यारा सा है, बड़ा जल्दी आंसर इससे आ गया है ना? तो आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। ठीक है,
इक्वेशन बना करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो फार्मूला आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि रेट अगर आपको निकालना है तो SI इंटू 100 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और प्रिंसिपल इंटू टी नीचे आ जाएगा। PTR में से तीनों में से एक यहाँ, बाकी दो यहाँ, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप देखो क्वेश्चन इसको भी कर सकते हो। 425 यील्ड्स, 238 इंटरेस्ट इन 8 years, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इसी तरह, ठीक है, फार्मूला लगा करके या इक्वेशन बना करके, जो भी आपको समझ में आए। क्वेश्चन है 8th, इसको देखो ध्यान से। इसमें क्या निकालना है बेटा? इसमें आपको निकालना है व्हाट टाइम, फाइंड इन व्हाट टाइम। टाइम पूछ रहा है, टाइम मतलब टी आपको निकालना है। तो टी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया था, जब रेट निकालना है तो आर यहाँ रहेगा और पी और टी यहाँ रहेंगे। जब आपको टाइम निकालना है तो टी यहाँ रहेगा, बाकी बचे कौन? जब टी यहाँ आ गया तो बचा पी और आर, तो पी और आर यहाँ आ जाएंगे, बाकी ऊपर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो हम टाइम का फॉर्मूला बना भी सकते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को फिर यूज़ करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हिंट है। आपके पास बच्चों टाइम पूछ रहा है ना वो, तो देखो आपके पास ऐसा ही दे रखा है, ठीक है। आपके पास ऐसा ही दे रखा है और आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, आपके पास रेट दे रखा है, तीनों चीज़ दे रखी हैं। टाइम आपसे पूछ रहा है, तो टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, देखो मैंने बताया था SI इंटू 100 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, और PTR में से T अगर यहाँ पे आ गया तो बचा हमारे पास P इंटू R, तो यहाँ रहेगा। तो टाइम इक्वल टू इस फॉर्मूले में रख करके आप टाइम निकाल लोगे फटाफट से, ओके। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ये आप उससे कर सकते हो, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ओके। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।